बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शह नशीन पे तशरीफ फरमा कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मैं चूँकि वक्त की कमी है नामों से नहीं बोलना चाहता हूँ सबको, तो मैं यही कहना चाहता हूँ बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और सफर में बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपसे मुखातिब हूँ। मेरा तारुफ करवाया गया तो मैं समझता हूँ कि मैं जिस एरिया से आ रहा हूँ और मैं भी एक सुन्नी हूँ, तो मैं अपना तारुफ पहले करवा दूँ, फिर आइंदा चला जाऊँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद से आया हूँ। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786। तीसरी मर्तबा एमएलए बना हूँ मेरी पार्टी से। मेरा नाम है जाफर हुसैन, उर्फियत मेरा। तो बाबा आप बोलेंगे ये जाफर हुसैन चीज क्या है? तो मैं जब अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में तशरीफ लेकर आया था, 26 रजब थी, शबे मेराज का दिन था, घर में कुंडों की दावत थी, पूरियों की दावत थी। तो नानी ने कहा नाम रख दो जाफर हुसैन। तो वालिदा ने कहा आज शबे मेराज है, क्यों ना उर्फियत मेराज पुकारा जाए। इसके लिए मैं आया हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अकीदा और ईमान ये कहता है, जब कोई बंदा पैदा होता है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका रिस्क भी लिख देता है, उसके तमाम चीजें लिख देता है। आज मेरा रिस्क यहाँ पर लिखा हुआ था, आज मैं यहाँ से बोलने वाला हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने भिजाया है, जाइए कुरैशी बरादरी के बीच में और अपने भाइयों के बीच में बात कर कर बता दीजिए हम कलमे की बुनियाद पर एक है, हमको मसलकों से कोई लेना देना नहीं है। हम जब भी आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद करेंगे, क्योंकि हम जब मस्जिद में ठहरते हैं कोई नहीं पूछता कि मेरे बाजू कौन है, ये दाएं बाजू कौन है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं आज आया हूं मुफ्ती साहब के लिए आया हूं। मैं 2019 में भी आया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब के हक में कामयाबी दी थी। तो मैं समझता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला दोबारा मुझे मायूस नहीं करेगा। मेरी पार्टी के अंदर बराबर मेरी भी उतनी ही इज्जत होगी कि जैसा मालेगांव की आवाम मुफ्ती साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब कर कर भिजाएगी, तो मैं समझूंगा कि मेरे लिए बहुत बड़ी मेराज होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी मेराज होगी। आज मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेरे इलाज है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का लाख लाख फज़्ल करम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप तमाम की दुआओं से मुफ्ती साहब को एक नई जिंदगी दी है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी देने वाला जिंदगी और मौत का हर चीज का फैसला करने वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला है। मगर बदकिस्मती इस बात की है कि मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कुछ लोग कुछ मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं अब तो चले गया है, अब हम इनका क्या कर लेंगे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनसे कहना चाहता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता आपके बड़े बीमार होते तो क्या आप पटाखे फोड़ते? आपके बड़े बीमार होते तो क्या आप जश्न मनाते? अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फैसले अल्लाह के हाथ में होते हैं। अगर मैं बीमार होता हूँ तो मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, इसमें भी कोई बेहतरी होगी या भलाई होगी, मैं ये सोचना चाहता हूँ। आज मुफ्ती साहब के बारे में बोल रहे हैं, अरे उस शख्स के बारे में बोल रहे हैं, आप अपने बड़ों के बारे में बोल रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेशक मुफ्ती साहब को सेहतमंद किया है। इंशाअल्लाह 2 रोज बाद मुफ्ती साहब आएंगे और आपको मुखातिब करेंगे। उसके बाद आप खुद देखना हम क्या सोचे थे और अल्लाह ने क्या फैसला कर दिया, आप खुद देख लेना। क्योंकि आप समझते होंगे कि आदमी बीमार हुआ, अरे दुश्मन भी रहा तो 2 हाथ उठा के दुआ करता है, या अल्लाह मैं भी दुआ करता हूँ मुफ्ती साहब को सेहतमंद कर दे, मुफ्ती साहब को आपके दरमियान में दोबारा लेकर आए और मुफ्ती साहब से आपकी खिदमत ले। क्योंकि
آج الحمدللہ مالیگاؤں کی شہر عوام نے مفتی صاحب کو ایک بہت بڑا موقع دیا ہوا ہے امامت کرنے کا، مفتی صاحب کو خطابت کرنے کا اللہ نے مفتی صاحب کو موقع دیا۔ ہم عید کی نماز لاکھوں کی تعداد میں مفتی صاحب کی امامت میں پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی 2014 کی بھی سیاسی امامت مفتی صاحب ضرور کریں گے، مالیگاؤں کی ضرور کریں گے۔ الحمدللہ جیسا آپ جانتے ہیں یہ قریشی برادری زیادہ یہاں رہتی ہے، تو میں حیدرآباد سے آیا ہوا ہوں، آپ وہاں پر جتنے بھی آپ کے اگر کوئی برادری کے لوگ ہیں تو آپ ان سے پوچھئے مجلس اتحاد المسلمین کا قریشی برادری پہ کتنا بڑا سپورٹ رہتا ہے۔ ہاں آج ہندوستان کے اندر ہم کو دوسرے درجے کا شہری بنایا جا رہا ہے، ہمارے پیچھے یہ بجرنگ دل، RSS، وشو ہندو پریشد، تمام کے تمام میرے قریشی برادری کے پیچھے لگے ہوئے، خاص طور سے ہاتھا پیرا پنڈ ہے، کچھ بھی ہے، اپنے آپ کو گو رکشک بول کے آ رہے، انہوں رکشا کرتے کہتے ارے بابا تم کیا رکشا کرتے ہیں، تم کو رکشا کیا آتا ہے؟ ارے بابا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا 30 سال کے اندر یہ جو آج اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو شیخ رشید کی فیملی کہہ رہی ہے کہ ہم نے قریشی برادری کو ساتھ دیا ہے، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایک لائسنس بھی قریشی برادری کو دلا دیا ہے؟ تو بتا دو مجھے، میں آج ہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں نہیں دلاتے۔ مگر مگرمچھ کے آنسو بہت رونا آتا ہے، ان کو مگرمچھ کے آنسو رونا آتا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی آپ بے فکر رہیے، 20 تاریخ کو اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کے دل میں یہ ہدایت ڈالے گا کہ مفتی صاحب کو بھاری افسر سے کامیاب کرنا ہے، اور ایک تاریخی پولنگ 20 تاریخ کو ہوگی، اور 23 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی یہی رکشے میں بیٹھیں گے اور گر پھر کے بولیں گے مالیگاؤں آ جاؤ میرے رکشے میں سواری تو بھی مار لیتا ہوں۔ یہ حالات اللہ چاہا تو ضرور پیدا کرو گے۔ میں الحمدللہ بہت کچھ بولنا چاہتا تھا آپ کے درمیان میں آ کے، مگر وقت کی کمی ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں آج ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ یہ بھی دیکھیے، ہندوستان کون سی موڑ پہ جا رہا ہے آپ اس کو بھی دیکھیے، اور دیکھ کے آپ کو 20 تاریخ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو اچھائی کو ووٹ دینا ہے یا برائی کو ووٹ دینا ہے۔ آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پچھلے 5 سال کے اندر جیسے ہی یہ فیملی کے لوگ آئے، انہوں ایک ایسے کاروبار میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان بچوں کو، معصوم بچوں کو نشے کی عادت ڈال چکے ہیں۔ یہ نشہ ایک ایسا زہر ہے کہ آپ جانتے ہیں، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بچہ جب نشے میں رہتا ہے نہ ماں کو پہچانتا، نہ باپ کو پہچانتا، نہ کسی اور کو پہچانتا۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ہماری اولاد کا قصور کیا تھا؟ اے سیاست کرنے والے، میرا سوال تم سے ہے، آخر میرا بیٹا کیا قصور کرا تھا یہ بتا دیجئے۔ آج تم گلی گلی نشے کے کاروبار میں مبتلا ہو کے ہمارے بچوں کو تم اس طریقے سے پریشان کر رہے ہو۔ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہی ہے، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہا ہے، مگر تم خوش ہو رہے ہو کہ نشے کے کاروبار سے۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آج عوام کو فیصلہ کرنا ہے، عوام کو یہ محسوس کرنا ہے کہ آپ کو ووٹ کس کو دینا ہے، کیا اچھائی کو دینا ہے یا برائی کو دینا ہے، اس کا فیصلہ آپ کے حق میں ہے۔ 20 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی آپ کا ایک قیمتی ووٹ مجلس کے حق میں دینا ہے۔ مجلس کا نشان پتنگ ہے، پتنگ پہ بٹن دبائیے، مہاراشٹر اسمبلی کے اندر
288 सीट है, यानी 288 सीट है। अगर फर्ज करियो आपका वोट गलत इस्तेमाल होगा तो 288 के अंदर ऐसा उम्मीदवार को आपको भिजाना है जिसके चेहरे पे सुन्नत रसूल हो, सर पे टोपी हो। अगर कैमरा घुमा तो 288 में एक ही आपका भाई दिखेगा जिसके सर पे टोपी रहेगी। इस तरीके से 542 में नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ठहर के बोलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पे सुन्नत रहती है, सर पे टोपी रहती है। उन फिरका परस्तों में ठहर के डंके की चोट पे बोलने वाला वो शेर कोई और नहीं है, वो नकीब मिल्लत है। अगर आप चाहे तो नकीब मिल्लत के हाथ मजबूत कर सकते हैं। बड़ी उम्मीद लेके हम आपके दरमियान में आए हैं। अल्लाह चाहा तो आप मायूस नहीं करेंगे। आपका एक कीमती वोट मजलिस के हक में देना है। मजलिस का निशान पतंग है, पतंग पे बटन दबाइए और इंशाअल्लाह ताला अभी यहाँ पर 18 तारीख तक हो, अल्लाह ने चाहा तो ये बता दूंगा। तुम मुफ्ती साहब के बारे में बोल रहे ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब बता देंगे क्या खर्च क्या है। हमको डराओ मत, हम डरने वाले नहीं है। आइंदा जलसा होगा तो हमारे अब्दुल मलिक के बारे में भी बात की जाएगी। ये कमजोर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ की धड़धकियां दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख को बड़ी उम्मीद के साथ आपसे अपील कर रहा हूँ, आपका एक कीमती वोट मजलिस के हक में देना है। मजलिस का निशान पतंग है। बहुत बहुत शुक्रिया। AF फार्म एंड रिसोर्ट, क्या आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा वक्त गुजारना चाहते हैं शहर के शोर शराबे और पॉल्यूशन से दूर अपने चाहने वालों के साथ, तो आपका इस्तेमाल करता है AF फार्म एंड रिसोर्ट, जहां पर आपको कुदरत के बेहतरीन नजारे देखने को मिलेंगे। बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया बड़ा ही शानदार और स्विमिंग पूल बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अलग-अलग साफ सुथरे पानी के साथ, और यहाँ पर डाइनिंग एरिया और किचन एरिया आपको मिलेगा और नमाज पढ़ने के लिए साफ सुथरी जगह, नॉन AC रूम्स और बहुत ही खूबसूरत हॉल। फॉर 12 आवर्स चार्जेस 9,000, 24 आवर चार्जेस 17,000 ओनली। प्रोपराइटर मिस्टर मोहम्मद अख्तर हुसैन, मोबाइल 7093091165। मैनेजर मोहम्मद जफर हसन, मोबाइल 8328106632। AF फार्म एंड रिसोर्ट, K3 रेड्डी पल्ली, मोइनाबाद, तेलंगाना।